जो आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक मैं लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले एक हम लोग कुछ चीज़ हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग पिछले के वीडियो में हमने बताया था कि अगर हमको अगर पूछा जाएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पर क्या होता है, तो मैंने फार्मूला बताया था कि जब भी साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है। तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा एक्स के रिस्पेक्ट पर हो गया कॉस एक्स। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि साइन वाई है, अब इस साइन वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था चेन रूल में। तो यहाँ y और x और y क्या वेरिएबल क्वांटिटी है ना। तो साइन y को जब x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना होगा तो इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि पहला स्टेप में तो साइन y को क्या करूँगा, y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कराऊँगा। क्यों? क्योंकि साइन y के भी अंदर क्या है, तुम्हारा y एक फंक्शन है और y यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी है। लेकिन ये टोटल साइन y को हमको x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है। तो पहला स्टेप में मैंने साइन y को y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कराया। फिर अगला स्टेप में मैं y को करा दूंगा x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करूंगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन y का जब y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस y और dy बाई डी एक्स ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि अगर साइन एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन अब वही अगर साइन वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन पूछा तो इसको एज अ चेन रूल के जैसा हम लोग ब्रेक करेंगे। तो साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट पर पहले ब्रेक करेंगे, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पर, और साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ ये टर्म अटैच रहेगा। ठीक है। लेकिन अब अगर हम बोलते कि साइन वाई का ओनली वाई के रिस्पेक्ट पर क्या है डिफरेंशिएशन, अब अगर हम बोलते कि साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट पर ओनली डिफरेंशिएशन पूछते, तो हम साइन वाई को ओनली क्या करते, वाई के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करा देते। तो ये हो जाता ओनली क्या, कॉस वाई हो जाता। तो ये समझ गए ना कि अगर साइन एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो वो ओनली कॉस एक्स होगा। और अगर साइन वाई को अगर मैं बोलूँगा एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं चेन रूल के जैसा ही डिफरेंशिएट करूँगा। पहला स्टेप में मैं साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट पर कर दूँगा, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन, और ये डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ अटैच रहेगा। लेकिन अब अगर मैं बोलूँगा कि साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट पर ओनली डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये तो ओनली कॉस वाई होगा। तो ये अगर हम लोग समझ रहे हैं तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक वर्किंग रूल होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का। तो ये मैं यहाँ पर एक कुछ स्टेप लिख दूँगा इसका वर्किंग रूल का। तो ये देख लो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्किंग रूल। वर्किंग रूल है किसके लिए, तो किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का ये वर्किंग रूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें पहला स्टेप क्या करना है, ये देखो मैं पहला स्टेप 1 लिख रहा हूँ। यानी स्टेप 1 में क्या करना है, डीसी कर देना है।
जो हम लोग डीसी का फुल फॉर्म होता है बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी उस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट पर, एक्स के रिस्पेक्ट पर। तो इसलिए स्टेप 1 में हम लोग करेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो समझ गए बच्चों कि जैसे हम लोग देख लिए कि हमको डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का करना है, तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। फिर इसके बाद अगला स्टेप हम लोग करेंगे, तो उसको लिखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो स्टेप 2 में लिख दे रहा हूँ मैं, कलेक्ट द terms having dy by dx on one side and remaining term on other side। तो समझ गए बच्चों, स्टेप 2 में क्या करना है, कलेक्ट करना है टर्म को। जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म अटैच है उसको एक तरफ कर लेंगे, एक साइड में करेंगे, और जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म अटैच नहीं है उसको अदर साइड में हम लोग प्लेस कर देंगे, यानी उसको पुट कर देंगे। फिर इसके बाद अगला स्टेप हम लोग करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 फाइनली we divide other side by coefficient of dy by dx। तो स्टेप 3 में बच्चों क्या करेंगे, हम लोग फाइनली वी डिवाइड कर देंगे अदर साइड को बाय कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स से, एंड सो वी गेट रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा स्टेप 3 ही में हमारा फाइनल स्टेप होगा। ये 3 स्टेप है, किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी 3 स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसके पहले एक और भी चीज़ समझ लेते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। कोई भी फंक्शन जब भी एक्स वाई का कोई भी इक्वेशंस होगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में है। जैसे सपोज डैट, ये देख लो, जैसे मान लो एक्स वाई प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो एक कोई फंक्शन है मेरा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये कोई फंक्शन है बच्चों, और हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन्स हमको फाइंड करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसा हम लोग स्टेप में पढ़े थे कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला स्टेप में हम लोग करेंगे इसको डीसी करेंगे बोथ साइड। तो पहला स्टेप में क्या यहाँ पर लिख दूंगा, डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो इसको एज चेन रूल के जैसा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो पहला स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कराऊंगा, फिर y को करूंगा x के रिस्पेक्ट पर, फिर प्लस ये 2 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर y को करूंगा x के रिस्पेक्ट पर, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कर दूंगा x के रिस्पेक्ट पर, और 5 को कर दूंगा x के रिस्पेक्ट पर। तो जैसा y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट पर करूंगा तो ये हो जाएगा 2y, और ये dy बाई डी एक्स अटैच है, और ये रहेगा 2 dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और कांस्टेंट का होता है 0। अब ये देख लो बच्चों, अब dy बाई डी एक्स वाला एक तरफ टर्म है तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा dy बाई डी एक्स को, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्या, 2y बचेगा प्लस 2, और इस साइड में 2x। फिर बताया था स्टेप थर्ड, फाइनली क्या करना है, डिवाइड करना है अदर साइड को। फाइनली हमें डिवाइड करना है अदर साइड को बाय कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स से। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है 2y प्लस 2, तो इसलिए रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसमें 2 तो है ऊपर 2x, अब इसमें भी हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा y प्लस 1, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारा x बटा y प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स हो गया किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो बच्चों, तो हम लोग ये आज सीखे कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।